नेक्स्ट, टेबल के अंदर मजीद मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, और मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहली चीज़, मैं टेबल की कॉलम्स और रॉज को मैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज चाहता हूँ, उसकी आउटलाइन नॉर्मल कर देना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ टेबल पे जाकर अपनी मर्जी की लाइंस वगैरह ड्रॉ कर दी, और टेबल को मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल पोजीशन के अंदर क्रिएट कर दिया। लाइक मैंने तमाम इसके रॉज और कॉलम्स को नॉर्मल कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर किसी भी कॉलम की साइज को बड़ा या छोटा करना हो तो कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम के अंदर अगर एक स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद वसीम, तो उसका नाम इस कॉलम के अंदर ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो हम कॉलम की साइज को कैसे एडजस्ट करेंगे ताकि ये नाम सही से उसमें आ जाए। तो हम लोग उन तमाम कॉलम में जहां स्पेसेस की नीड नहीं है, उन स्पेसेस को इस नेम को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल नंबर के कॉलम में ज्यादा स्पेसेस आ रहे हैं जो कि इसकी नीड नहीं है, तो हम इसके स्पेसेस को यूटिलाइज करते हैं नेम में। कैसे? अपने माउस के कर्सर को इस टेबल की बॉर्डर पे रखेंगे। जब बॉर्डर का साइन इस तरह से प्लस में तब्दील हो जाएगा, तब माउस से क्लिक करके रखेंगे और सीरियल नंबर के कॉलम को छोटा कर देंगे। तो काफी स्पेस नेम के कॉलम को मिल गया, लेकिन अभी भी ये नाम 2 ही लाइनों में आ रहा है। तो हम बाकी स्पेसेस सब्जेक्ट नंबर में से ले लेते हैं। लाइक साइंस के कॉलम को मैंने छोटा कर दिया, मैं मैथ के कॉलम को छोटा कर देता हूं, और मैं इंग्लिश के कॉलम को भी छोटा कर देता हूं। तो इस तरह से काफी स्पेस जो है वो नेम के कॉलम को मिल गया, और मेरा टेक्स्ट आसानी से एक ही सेल के अंदर मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। तो आप किसी भी कॉलम की जिस तरह से साइज बड़ी करते हैं, सेम तरीके से रॉ की साइज को भी आप बड़ा कर सकते हैं। आप जिस भी रॉ की साइज को बड़ा करना चाहें और कम करना चाहें तो उन स्पेसेस को आप कम भी कर सकते हैं। लेआउट के अंदर हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल बेसिकली एक सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक मार्कशीट के हवाले से एक लेआउट डिजाइन किया है, तो मैं यहाँ पर जब स्टूडेंट का टोटल निकालूंगा तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट ने टोटल नंबर 300 में से हासिल किए, तो मुझे इस टोटल के सेल के 2 हिस्से करने। तो मैं यहाँ से स्प्लिट सेल की कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, इस सेल को कितने हिस्से में डिवाइड कर दूं। हमने कहा आप इस कॉलम को, सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, 2 कॉलम से डिवाइड करें। नंबर ऑफ रॉ एक ही है, चूंकि हम एक ही सेल पर इस वक्त खड़े हुए हैं। फाइनली हम ओके करते हैं। आप देखें इस सेल के 2 हिस्से हो गए। एक जगह पर मैंने लिख दिया 300, और लाइक 300 में से स्टूडेंट ने जो भी टोटल लिए होंगे उसका हम बाद में टोटल निकालने का तरीका देखेंगे। तो हम इस तरह से अपने कॉलम्स को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर मल्टीपल सेल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इन सेल की जरूरत नहीं है तो आप इनको मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन दोनों कॉलम्स को रेंज में लिया और यहां से मर्ज सेल की कमांड पे क्लिक किया तो ये दोनों सेल मिलकर एक हो गए। सिमिलरली नीचे जो 2 कॉलम आ रहे हैं इनको भी मैंने मर्ज कर दिया, ये देखें दोनों कॉलम्स एक हो गए। बारी बारी हम इनको इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल एक्चुअली टेबल को ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड नंबर 2 के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तमाम अलग टेबल में आए, तो इसके लिए हम यहां से स्प्लिट टेबल की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आप देखें सेल नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 2 के बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग टेबल में आ रहे हैं, जबकि ऊपर सीरियल नंबर और नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है वो अलग टेबल में आ रहा है। इनको मर्ज करना हो तो कीबोर्ड से हम डिलीट का बटन दबाते हैं, ये टेबल दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि हम ये सारा काम टेबल से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए टेबल में हमारे कर्सर का होना जरूरी है, तो ही हमारे पास डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस काम करते हुए नजर आएंगे। अगर हमारा कर्सर इस टेबल से बाहर निकल जाएगा तो आप देखें यहां पर टेबल से रिलेट जो प्रॉपर्टी ऑप्शंस है वो भी हमें नजर नहीं आ रहे। तो हम दोबारा टेबल के ऑप्शन के अंदर जा रहे हैं और अब हम टेबल की टेक्स्ट अलाइनमेंट के साथ कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक मुझे टेक्स्ट की अलाइनमेंट को टॉप पर रखना है, मुझे सेंट्रलाइज करना है, राइट अलाइन करना है, बॉटम सेंटर से मुझे
जो है वो मिड में रखना है, अलाइनमेंट क्या होगी। यहाँ पर 9 डिफरेंट वेराइटीज अवेलेबल है। हमारा टेक्स्ट किस तरफ और किस तरह से नजर आएगा हम यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। जबकि टेक्स्ट डायरेक्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट की डायरेक्शंस को 3 डिफरेंट एंगल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल भी हम इसी तरह से इसको करेंगे। नॉर्मल करने के बाद भी अब देखें कॉलम की साइज बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो हम इसकी साइज को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। जबकि सेल मार्जिन की मदद लेकर हम किसी भी कॉलम के स्पेसेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास डाटा का एक टूल मौजूद है जिसकी मदद लेते हुए हम अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं, लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख सकते हैं। मैं यहां पर कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूं। रिकॉर्ड नंबर 4 फॉर एग्जांपल बशीर, इंग्लिश मैथ साइंस के नंबर दे दिए हमने। रिकॉर्ड नंबर 5 सलीम, रिकॉर्ड नंबर 6 अहमद। हमने ये कुछ नए रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए और इन रिकॉर्ड्स को ऐड करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि ये तमाम रिकॉर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस कि ए से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स पहले आ जाए, देन बी सी डी ई एफ जी और टिल जेड तक के तमाम रिकॉर्ड सीक्वेंस में है। इस वक्त देखें आप रिकॉर्ड सीक्वेंस नहीं है। ए से शुरू होने वाला नाम पहले भी आ रहा है और लास्ट में भी है, जेड से शुरू होने वाला नाम बीच में भी है, एस से शुरू होने वाला नाम सेकंड लास्ट है। तो मैं इनकी सीक्वेंस चाह रहा हूं। डाटा को सॉर्ट करने के लिए हम नेम के कॉलम पे खड़े रहते हैं, यानी चूंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम चाहिए इसलिए मैं नेम की फील्ड पे खड़ा हूं, डाटा के कॉलम पे जा रहा हूं और सॉर्ट की कमांड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सॉर्ट की कमांड को यूज करते वक्त ये मुझसे सवाल करता है कि आपने सॉर्ट किसे करना है। मैंने कहा आप सॉर्ट करें नेम के कॉलम को। कहता है कि नेम के कॉलम में क्या चीज है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। हमारे हिसाब से नेम के कॉलम में टेक्स्ट है। उसे असेंडिंग करे या डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर A to Z, डिसेंडिंग मीन्स Z to A। तो हम चाहते हैं कि तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, यानी A to Z। हमने असेंडिंग लिया और फाइनली इसे ओके किया। अब देखिए तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए, जिसका अंदाजा हमें सीरियल नंबर से हो रहा है। एक बात और गौर से नोटिस कीजिएगा कि जब ये तमाम रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करता है तो वो सिर्फ नेम को सॉर्ट नहीं करता, बल्कि उससे ताल्लुक रखने वाले पूरे रिकॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे अली का सीरियल नंबर 1 था और उसके सब्जेक्ट्स नंबर डिफरेंट थे, अहमद का सीरियल नंबर 6 था और उसके डिफरेंट नंबर्स अलग थे। जब हमने इसे सॉर्ट किया तो अहमद सबसे टॉप पर सिर्फ नाम के हिसाब से नहीं आया, बल्कि वो अपने साथ अपना सीरियल नंबर और उससे कनेक्टेड सब्जेक्ट नंबर और अगर टोटल होता तो वो भी उसे लेकर अपने साथ आता। तो इसका मतलब यह है कि जब आप सॉर्ट करते हैं तो इस बात का फिक्र ना करें कि सिर्फ नेम जो है वो सॉर्ट होंगे, बल्कि आप ये मेक श्योर कर लें कि उसके साथ जितना भी डाटा है वो भी खुद ब खुद उसके साथ सॉर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट एक ऐसी कमांड है जिसमें आपका टेबल यहां से खत्म हो जाएगा और तमाम टेक्स्ट जो है वो नॉर्मली शक्ल में हमें नजर आएगा। इसके लिए हम टैब के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए ओके करते हैं। आप देखें हमारा टेबल यहां पर डिलीट हो गया और हमारा टेक्स्ट हमें एक प्रॉपर सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन आमतौर पे इसकी जरूरत आपको उस वक्त होगी कि जब आपको टेबल की जरूरत नहीं है और आपको टेक्स्ट बेस आपको डाटा चाहिए। अगर आप इसको दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो अंडू करें, यानी कंट्रोल Z और 1 स्टेप बैक करके आप अपने कमांड को दोबारा असल ऑर्डर में ले आइए। लेआउट के अंदर डाटा में चलते हैं और लास्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला। फार्मूला की कमांड की मदद लेते हुए हम बेसिकली टोटल निकाल सकते हैं। मुझे अहमद के तमाम सब्जेक्ट्स का टोटल आंसर यहां चाहिए। मेरा कर्सर जिस पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है, सब्जेक्ट नंबर उसके लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो हम डाटा में जा रहे हैं, फार्मूला की कमांड को इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर हमसे कहता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट क्यों कहता है? क्योंकि जहां पर मेरा कर्सर है उसकी लेफ्ट की तरफ वैल्यूज है। क्या मुझे लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है? हम कहते हैं जी हाँ, ओके। इसने देखिए लेफ्ट की वैल्यू से हमें टोटल निकाल कर दे दिया। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम टोटल करने की कोशिश करूंगा फार्मूला में जाकर, तो अब की बार मुझे सिंटैक्स देता है इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन अबव ब्रैकेट क्लोज। अबव का मतलब है कि क्या आपको ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना है। तो हम इसे कहेंगे कि हमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस नहीं करना, बल्कि लेफ्ट की वैल्यू को प्लस करना है। ख्याल रखिएगा कि ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज रद्द नहीं होना चाहिए और आप ओके करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इस फार्मूले को, यानी जो भी आपने आंसर निकाला, उस आंसर को रेंज में लें
इस पर राइट क्लिक करें, कॉपी करें और दूसरे तमाम सेल पर जाकर उसे पेस्ट कर दें। ऑल्दो कि आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो कॉपी पेस्ट वाला यानी 244 हर एक का सेम आ रहा होगा, कोई परवाह नहीं है। आप तमाम रिकॉर्ड पेस्ट करने के बाद अब पहले स्टूडेंट पर जहां आपने पेस्ट किया था उसके बीच में टेक्स्ट के नंबर्स के बीच में क्लिक करें, देन उस पर राइट क्लिक करें और इसको अपडेट फील्ड करें। देन इसी तरह से बाकी तमाम नंबर्स पर भी राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड करें। ये बताने का मेरा मकसद यह है कि फॉर एग्जांपल आपने यहां पर इस वक्त स्टूडेंट को नंबर दिए हैं तो इसका टोटल आंसर आ रहा है 188, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप इसके नंबर्स चेंज करते हैं तो आप देखिए टोटल आंसर तो अपडेट नहीं हुआ। तो टोटल आंसर कब अपडेट होगा? जब आप टोटल की फिगर पर राइट क्लिक करेंगे और उसे अपडेट फील्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर कंप्यूटर अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो इस कमांड को भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब हम फिगर्स यानी नंबर्स को कम और ज्यादा करते हैं तो कंप्यूटर एक्चुअल में ऑटोमेटिकली अपने आंसर को चेंज नहीं करता, बल्कि इसे हमें अपडेट करवाना पड़ता है।